प्यार और सियासत में एक जंग जारी है। बैसी का परजन विधायक मेरे ऊपर केस किया है, इसलिए कि मैंने कटान और धसान की बात की, बदहाली की बात की, उसने मेरे ऊपर केस किया। महावीरी जुलूस निकले थे मुजफ्फरपुर जिले में, आप लोग देखे होंगे। एक मस्जिद के ऊपर में झंडा बांधकर बजरंग दल वाले लोग डांस कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। तो यही MIM का सिपाही जाता है वहां पे मुजफ्फरपुर के पारू ब्लॉक में, और पूरे थाने को घेर के हमने साफ लफ्ज में कहा, बारा बाबू थाना प्रभारी से मैंने कहा कि जब ये जुलूस निकली थी, बेईमान 4 को लेके गए हो, अच्छे को लेके नहीं गए हो। 40 ला के दिखावेंगे और सरकार बगैर हमारे नहीं बनेगा। हवाले कर रहा हूं, सुनना चाहेंगे? उठाइए हाथ MIM के साथ। प्यार और सियासत में एक जंग जारी है। तैयार है ना? प्यार और सियासत में एक जंग जारी है। प्यार और सियासत में एक जंग जारी है। वक्त ही बताएगा कौन किस पे भारू है। पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, गुलाम सरवर साहब जिंदाबाद। वक्त ही बताएगा कौन किस पे भारी है। ये शाहिद यूसुफी साहब ये कलाम हम लोग के लिए छोड़ के चले गए, उनको जन्नत अता फरमाए, जन्नत नसीब हो। और ये सियासत है, सियासत का ये जंग है। वक्त ही बताएगा कौन किस पे भारी है। आजकल निशाने पर जिंदगी हमारी है, इसलिए कि मेरे ऊपर केस हुआ है। हक और हुकूक की बात करते हैं। ये भगोरा विधायक, बैसी का परजन विधायक मेरे ऊपर केस किया है, इसलिए कि मैंने कटान और धसान की बात की, बदहाली की बात की, उसने मेरे ऊपर केस किया। मैंने कहा कि 72 तो केस कर दीजिए, मैं हक की आवाज बोलूं, उठाऊंगा और बोलते रहूंगा। प्यार और सियासत में एक जंग जारी है। आजकल निशाने पर जिंदगी हमारी है। जिससे प्यार कर बैठे वो बड़ा शिकारी है। जिससे प्यार कर बैठे वो बड़ा शिकारी है। असदुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, गुलाम सरवर जिंदाबाद, गुलाम सरवर जिंदाबाद, जनता की जनता जिंदाबाद, जनता की आवाम जिंदाबाद, यहाँ का वोटर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबने दिया है हमको चोट, अपना पार्टी, अपना वोट। और हमारे बीच साहब इंशाअल्लाह इस बार मैं चाहूंगा कि आप लोग अख्तरुल इमाम साहब को जिताइए, MIM पार्टी को जिताइए, और इंशाअल्लाह डिप्टी CM हम लोग अख्तरुल इमाम साहब को देखना चाहते हैं। मैं मुजफ्फरपुर से आया हूं। मैं पिछली बार भी लोग विधानसभा की चुनाव लड़ा था। इंशाअल्लाह अगर सदर साहब चाहेंगे तो मैं इस बार भी लड़ूंगा। लेकिन मैं एक घटना बता दे रहा हूं, ये 2022 के मसला है, जब पूरे मुल्क में ये चल रहा था। आपको जब जुलूस निकल रही थी, महावीरी जुलूस निकल रहे थे मुजफ्फरपुर जिले में, आप लोग देखे होंगे।
एक मस्जिद के ऊपर में झंडा बांधकर बजरंग दल वाले लोग डांस कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, तो यही एमआईएम का सिपाही जाता है वहां पे काजी मोहम्मदपुर मुजफ्फरपुर के पारू ब्लॉक में, और पूरे थाने को घेर के हमने साफ लफ्ज में कहा, बारा बाबू थाना प्रभारी से मैंने कहा कि जब ये जुलूस निकली थी तो आपने इसका परमिशन रहा होगा, जब परमिशन थी तो फिर मस्जिद के ऊपर झंडा कैसे बनाया, और जब झंडा बनाया गया तो मजिस्ट्रेट क्या कर रहे थे, और उनको क्यों नहीं अभी तक अरेस्टिंग हुई, अभी तक क्यों नहीं जो है आप इसको जो है कि आगे तक मामला बढ़ाए हैं। मामला ये बताना मैं ये चाह रहा हूं, ये आदना सा सिपाही 18 लोगों को अरेस्ट करवाया था, 18 लोगों को 4 घंटे के अंदर में, और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटी है। आप लोग 70% 80% आबादी है, हमारे हिंदू भाई भी इसमें है, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन आप लोग अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, अख्तर इमाम साहब को लीडर बनाइए बिहार का। मैं इसी के लिए गुजारिश करने के लिए आप लोग के पास आया हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ये सगीर शाह के बाद इसको मिल जाएगा। अब मैं सीतामढ़ी से मेरा मेहमान आया है, तेल पेट्रोल खर्चा करके सीतामढ़ी से सगीर शाह। इसके लिए एक शेर बनता है कि जिंदगी जीना है तो कुछ हुनर पैदा कर, सूखती नदियों में पानी की लहर पैदा कर, और रेत के मैदान भी हरे हो जाएंगे, हर घर में असदुद्दीन अवीसी पैदा कर। सगीर साहब आज सीमांचल के धरती पर आए हमारे गार्जियन, हमारे दोस्त, हमारे साथी, सबका तहे दिल से शुक्रिया, सलाम अदब। किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो जर्रा जहाँ वही आफताब है। कहना चाहेंगे सदियों से आज तक हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादा ने, हमारे नौजवानों ने जिनका साथ दिया, आज आप देख रहे हैं 6 सीट के लिए उनके दर से ठोकर खा के आना पड़ा। अब भी अगर ना संभलेंगे तो कभी भी हम लोग को हक नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ 80% 90% है, जहाँ 20% 15% हम लोग वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी पर लालू यादव के परिवार के लिए एक शेर कहना चाहूँगा, समय नहीं है। हमी से जिंदा है लालू तुम्हारे चिरागों की लाओ, हमी से जिंदा है लालू तुम्हारे चिरागों की लाओ, हमी से जी के हमारी के राजनीति को मिटाना चाहते हो, होश में आ जाओ, अब की बार होश ठिकाने ला देंगे। 4 लेके गए हो, बेईमान 4 को लेके गए हो, अच्छे को लेके नहीं गए हो, 40 ला के दिखावेंगे, और सरकार बगैर हमारे नहीं बनेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब रंजीत राणा सिंह साहब स्टेज में आ जाए, हमारे नदीम भाई स्टेज में आ जाए, और पूर्वी चंपारण से आए हुए नसीम साहब स्टेज में आए, 2 मिनट के। अस्सलाम वालेकुम। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही खोदते फिरेंगे कुएं और हम ही पे पानी हराम होगा। साथियों, वोट हमारा और राज उसका। जब तक हमारी पार्टी एआईएम बिहार में नहीं आई थी तब तक उन्होंने राज कर लिया। आज इंशाल्लाह ये भीड़, ये सीमांचल की भीड़ बता रही है कि वोट हमारा तो राज भी हमारा। और हमारे एक साथियों ने कहा कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे। ये डिप्टी सीएम बनने के लायक नहीं, हम अगर चाहेंगे तो हम आज के डेट में सीएम बनेंगे, और विपक्ष में जो होंगे उसको डिप्टी सीएम के नारा देंगे। ये जज्बा अगर बरकरार आप लोगों का रहा तो इंशाअल्लाह अख्तर इमाम साहब को हम लोग सीएम बनते देखने में देर नहीं लगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। राणा रंजीत साहब।